तो हेलो स्टूडेंट, ये लाइन्स एंड ट्रायंगल्स का चैप्टर चल रहा था। ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है और पहला क्वेश्चन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में क्या है वैल्यू एक्स की फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ए बी एंड सी डी इज द पैरेलल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो ये इसके पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये ए बी और ई एफ के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप कि गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है एंड सी डी पैरेलल ई एफ है। So we can write that AB parallel to EF। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो हम ये देखेंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप देखेंगे 6.2 का कि ये तो जो एंगल है यहाँ पे पहले तो देखेंगे यहाँ पे y/z दिया हुआ है 3:7। जब रेशियो में दिया हुआ है इसको ब्रेक करना है, किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो y/z की वैल्यू कितनी है 3:7 है। ठीक है, तो y= की वैल्यू निकाल लेंगे तो किसी से वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गया है ना। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 है। अब देखो ये क्या मैंने क्या बताया, ए बी और ई एफ लाइन पैरेलल है, ए बी और ई एफ का लाइन पैरेलल है। अब कुछ समय के लिए इसको मिटा दें, हम हमने इसको ऐसे मिटा दिया और ये देखो आप देख रहे हो कि ए बी और ई एफ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल है, अगर जब दो लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यू कैन से x=z लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x=z। क्यों लिखोगे, लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो x बराबर क्या है, यहाँ पे z आ गया है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि ये क्या है, अगर इसको हम फिर से इसको बना देते हैं जैसे पहले था यहाँ पे ऐसे, और ये कितना है, ये y है। ठीक है, और ये क्या है, ए बी है, ये ए बी था और ये क्या था, सी डी था। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये जो एक्स वाई आप जो देख रहे हो ये क्या हो जाए, को इंटीरियर एंगल हो जाए। को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखोगे x + y लिखोगे यहाँ पे 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि लिखोगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या हो जाए, को इंटीरियर एंगल। और मैंने पहले क्या बोला, जहां x है वहां पे क्या z ले सकते हैं, तो यहां पे ले सकते हो z + y = 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, 7a है, y की वैल्यू कितनी है, 3a है, = 180 डिग्री। ठीक है, अब 7a + 3 कितना हो जाएगा, 7a + 3 हो जाएगा यहाँ पे 10a, और 10 हो, अब 10 हो गया है तो अब a की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, a = हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, इट्स मीन हो जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें पता क्या है, हमें निकालना है वैल्यू x ही निकालना है। ठीक है, और x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे पहले देखेंगे x के इक्वल टू है, x = है 7 के इक्वल टू है ना, और x = z के इक्वल टू है, और z की वैल्यू कितनी है, 7a है, तो यहाँ पे लिखोगे 7a, और a की वैल्यू कितनी फाइंड की, 18 डिग्री। तो यू कैन राइट 7 × 18 डिग्री। ठीक है, आप 7 × 18 डिग्री हो गया। अब इसको जस्ट में ऊपर लिखो, 7 को मल्टीप्लाई अगर 18 से करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई अगर 18 से करेंगे तो कितना, तो यहाँ पे 7 चिन्ह को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे हो जाएगा 7 × 56, कैरी 5, 7 × 7 7 5 12, 126 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं जो x की जो वैल्यू हमारी आई है,
x बराबर 126 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। I hope you must have understood how to solve this question, and question number जो थर्ड है will be next part, and keep learning, have fun. Thank you so much.